आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करते हैं। मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे। जौहर झारखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां बात कर रहे हैं आज हम झारखंड सरकार के बारे में। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वर्गीय शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिबू सोरेन पद्म भूषण के नहीं बल्कि भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान के असली हकदार हैं। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि शिबू सोरेन केवल एक नेता नहीं थे बल्कि पूरे झारखंड आंदोलन की आत्मा थे। आदिवासी समाज के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा है। झारखंड में अलग राज्य के निर्माण में शिबू सोरेन की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, जिन्होंने जीवन भर शोषित, वंचित और गरीब तबके की आवाज बुलंद की। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि देश की राजनीति में शिबू सोरेन का कद बहुत बड़ा है और ऊंचा था, और उनका संघर्ष सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये भी कहा है कि शिबू सोरेन जैसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था, जबकि पद्म भूषण के उनके योगदान के मुकाबले छोटा सम्मान है। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी पद्म भूषण के अधिकार के लायक नहीं है। उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आप बताइए, धर्मेंद्र से भी नीचे कर दिया हमारे गुरु जी को। ये यहाँ लगा है, बुरा लगा है। ये भाजपा जो है, गुरु जी की शहादत, गुरु जी के बलिदान को अपमानित करने का काम किया। मुझे बुरा लगा, व्यक्तिगत मैं कर रहा हूँ, और लोगों को लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो। धर्मेंद्र जो बताइए एक्टर है, उसके नीचे आप गुरु जी को कब लिएगा क्या? आज गुरु जी के कारण राष्ट्र हमारे झारखंड बना, यहाँ के लोग आगे आए, एक आदिवासी आगे आ रहा है, एक समाज आगे आ रहा है, जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वाले और वैसे व्यक्ति को जो आंदोलनकारी व्यक्ति है। हम लोगों ने भारत रत्न की मांग किया था, क्या होता है भारत रत्न दे दी तो आप यहाँ भी राजनीति करते हैं। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि आदिवासी को सम्मान दे। कोई बात नहीं, 19 में हमारी सरकार। जिले भर के निजी और सरकारी बैंकों में सन्नाटा पसरा रहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों के आह्वान पर उन्होंने उससे जुड़े 9 संगठनों ने एक दिवसीय हड़ताल भी की, जिससे बैंकिंग सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित रही। हड़ताल के कारण जमा निकासी, चेक क्लियरेंस सहित अधिकांश बैंक कार्य पूरी तरीके से ठप रहे। जिले भर के बैंक कर्मी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सेक्टर 4 स्थित बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के सामने एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बैंक कर्मियों की प्रमुख मांग बैंक में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की है। यूनियन नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण काम का दबाव बढ़ गया, जिससे बैंक कर्मी मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। यूनियन प्रतिनिधियों ने बताया है कि 5 वर्किंग डे की मांग लंबे समय से सरकार के पास लंबित है। पूर्व में वार्ता के बाद भी सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। बैंक हड़ताल के कारण कई ग्राहक जरूरी काम के लिए बैंक पहुंचने के बाद लौटने पर मजबूर हुए। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डे बैंकिंग नहीं, अधूरा 5 डे बैंकिंग वो इसलिए जरूरी है। जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि आज स्थिति यह है कि बैंकों में स्टाफ की कमी हो गई। स्टाफ की कमी हो गई है और वर्कलोड बढ़ते चला जा रहा है। उसमें तनाव की स्थिति हो गई है। आए दिन आप सभी पत्रकार भी छापते ही रहते हैं कि किसी न किसी बैंक में लोग आत्महत्या करते हैं। तो तनाव से मुक्ति के लिए उनको 2 दिन का रेस्ट वीक में मिलना जरूरी है, नहीं तो यह स्थिति हो जाएगी कि बैंकों में लोग आत्महत्या का भी लेवल बढ़ते चला जाएगा। तो अगर आपको बैंकों में बेस्ट सेवा देनी है तो आपको 5 डे बैंकिंग करनी चाहिए। और जबकि सारे लोग बीएफएस के प्रेजेंट में आईबीए ने इसको माना था, बावजूद इसके आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल नहीं दी है। पता नहीं क्यों। अगर नहीं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे नाला प्रखंड में, जी हाँ, आपको बता दें, देशभक्ति और राष्ट्र गौरव का अनुपम दृश्य देखने को मिला है। चारों ओर तिरंगा लहराता हुआ देखा गया, नजर आया, खूबसूरती बढ़ा रहा था और वातावरण भक्तिमय बना दिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम से जय घोष दे पूरा गूंज उठा हमारा देश। जी हाँ, नाला प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रमुख कलावती मुर्मू द्वारा ध्वजारोहण भी किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नाला में चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी, मरीजों के परिजन और आम लोग भी शामिल हुए। नाला अनुमंडल कार्यालय में डीएसपी मनोज कुमार महतो ने तिरंगा फहराकर संविधान, लोकतंत्र, एकता और अखंडता का संदेश दिया। पुलिस निरीक्षक कार्यालय में बिहारी मरांडी तथा नाला थाना परिसर में थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट। पिंडाजोरा शाहना क्षेत्र में धनबाद पुरलिया मुख्य मार्ग पर आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें नशे की हालत में ट्रेलर चालक ने 3 ऑटो, एक बाइक और एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में कुल 13 लोग घायल हुए, जिनमें से 1 की मृत्यु हो गई। दुखद खबर है और 6 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ट्रेलर ITI मोड़ से बंगला की ओर जा रहा था, वहीं ट्रक चालक के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। ट्रेलर ने तेजी से चलाते हुए अलग अलग जगहों पर टक्कर मारी। घायल कई लोग बंगाल के बताए जा रहे हैं। इस हादसे में बंगाल के निवासी सुरेश महतो की सदर अस्पताल बोकारो में मृत्यु हो गई है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल बोकारो में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रेलर चालक की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट। ये आपका काशी झरिया के पास सूचना मिला कि काशी झरिया के पास एक्सीडेंट हो गया है। एक ट्रेलर मोटरसाइकिल चालक को मार के भाग रहा है। उस सूचना में हम लोग पहुंचे वहाँ और जख्मी हालत में जो लोग मिले उन्हें हम आनंद फानंद में लेकर सदर अस्पताल लाए, जिनका इलाज चल रहा है। अभी मेरे नज़र में 11 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें कुछ देर पहले ही डॉक्टर साहब ने एक मृत घोषित किया है। चालक पकड़ा गया। ये अभी तक नॉलेज में नहीं है कि वो नशे में है या, क्योंकि मैं घटना सीधा यहाँ है। घटना आपका 2-3 जगह है, कुर्रा, काशी झरिया। टेलर 4 से आपका पुरलिया की ओर जा रहा था। ये नेशनल हाईवे 32 की घटना है। कहाँ का रहने वाला है? सभी आसपास क्षेत्रीय लोग ही हैं। बंगाल में, झारखंड के? हाँ, उसी आसपास क्षेत्रीय लोग ही हैं। जिले के रानीडीह पंचायत के श्यामपुर मोड़ में भाजपा जिलाध्यक्ष तुमित तरन की अध्यक्षता में VBG राम जी विषय पर भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि थे, जिन्हें कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मनरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी किए जाने से विरोध असहज है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस योजना में राम जी का नाम आने से विरोधियों में खलबल मची है, जबकि गांधी जी राम राज्य की कल्पना करते थे। उन्होंने बताया है कि अब मजदूरों को 125 दिन का काम मिलेगा और काम नहीं मिलने पर भत्ता भी दिया जाएगा। मरांडी ने कहा है कि मजदूरी सीधे बैंक खाते में जाने से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, इसलिए भ्रष्ट तंत्र घबराया हुआ है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार, लूट और अपराध बढ़े हैं और सरकार मुक्तदर्शक बनी है। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट। लोगों ने कहा कि भाई उस एक्ट में जो प्रोविजन है उसका लाभ उस ट्राइबल को मिलेगा, उस जनजाति समाज को मिलेगा। जैसे कोई संथाल है तो संथाल है तो उसकी पहचान क्या है, उनकी प्रैक्टिस क्या है, उनकी फेथ क्या है। तो जैसे जो जाहिर थान में पूजा करता है, जो माझी थान में पूजा करता है, उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने उस शब्द को ही हटा दिया, जो रूढ़ी प्रथा और धार्मिक परंपरा है उसको इन्होंने शब्द को ही हटा दिया, और जिससे उनके हक और अधिकार को इन्होंने छीना है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमने कहा है कि वे उसके लिए पार्टी लंबी लड़ाई लड़ेगी। खास बुलेटिन में इतना ही। बना रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।